रहमत बरसती है शाम ता सहर गाज़ी। और उलमा से मैं ये कहूंगा कभी भी एहसास कमतरी के शिकार ना हो। दुनिया अगर तुम्हें कम नजरों से देखती है तो ये इनकी बदकिस्मती है, उनके आंखों पर गलत चश्मा लगा है। आप अपनी इज्जत इनकी आंखों में मत देखो, जाओ दरबार मुस्तफा में जाकर देखो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सच्चे दिल से हाजिर होकर देखो नबी पाक तुम्हें कैसे एजाज बख्शते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल 4 बड़े इमामों में से एक इमाम है जिनको 5 लाख हदीसें याद थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह उलमा की महफिल है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ तवज्जो से। उलमा का भी अपना एक किरदार है, कैरेक्टर है, और उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो हमेशा हक बोलने का वादा करके आए अल्लाह से। कुरान में वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना उतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास वला तक्तुमूनहु। अल्लाह ने जिनको किताब अता किया, किताब का इल्म दिया, उनसे ये वादा लिया है कि जब जाओगे तो लोगों को हक बयान करोगे और कोई भी चीज छुपाओगे नहीं। और जब तक ये उलमा हक बयानी करते रहेंगे अल्लाह और उसके रसूल की मदद इनको आती रहेगी। इमाम अहमद बिन हम्बल जमाने के जुल्म का शिकार हो गए, जमाने के जुल्म का शिकार हुए। वक्त का जो खलीफा था उसने इमाम अहमद बिन हम्बल से अपनी मिजाज के मुताबिक फतवा सोचा कि मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं। एक को बंद कर दो भाई, एक को बंद कर दो। इमाम अहमद बिन हम्बल अपने जमाने में शरीयत मुस्तफा बोलते रहे। इस पादाश में खलीफा ने बुलाया और कहा कि तुम अपना फतवा बदलो। उन्होंने कहा ये मेरे घर का नहीं है, ये मेरे मुस्तफा की शरीयत, ये मुस्तफा की शरीयत है। इस बात पर वक्त के खलीफा ने जल्लाद को हुक्म दिया उन्हें कोड़े मारने का, और इमाम अहमद बिन हम्बल को 100 कोड़े लगाए जा रहे थे अल्लाह, नंगी पीठ पर। उलमा क्या समझते हैं कि हम सिर्फ हलवा पराठा खा करके दीन की खिदमत कर लेंगे? हाँ, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इमाम अहमद बिन हम्बल को फिर दूसरा खलीफा आया, उसने भी कोड़े लगवाए। तीसरा आया, उसने भी कोड़े लगवाए। एक बार का जिक्र है कि आप लुंगी पहने हुए हैं, दोनों हाथ जंजीरों में बंधे हुए हैं, और जल्लाद कोड़े मार रहा है नंगी पीठ पर। इसी असना में आपकी तहबंद खुलने लग गई। लुंगी जब नीचे होने लगी तो आपको इस बात का खौफ होने लगा कि सतर न खुल जाए, और आंखों से आंसू आने लग गए। उन्हें कोड़ों के दर्द का एहसास नहीं था, तहबंद के खुलने का एहसास हो रहा था कि सतर न खुल जाए। आंखों से आंसू जारी हुए। उनका रोना था कि अचानक गैब से 2 हाथ बाहर आए और इमाम अहमद बिन हम्बल की तहबंद को मजबूती से पकड़ लिया। सुभान अल्लाह। और किसी ने मजबूती से उनकी तहबंद को बांध दिया, और जो रो रहे थे अब वो हंसने में बदल गए, वो मुस्कुराने लगे। जल्लाद तो देख रहा था जो कोड़े मार रहा था, उसने देख करके कहा कि क्या हो गया तुम्हारे साथ? अभी तो लुंगी खुल रही थी और ये टाइट कैसे हो गई, और तुम रो रहे थे, अब हंसने कैसे लग गए? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा तू अपना काम जारी रख, जो तू कोड़े लगा रहा है ये काम जारी रख, इसलिए कि मैं जिसके लिए कोड़े खा रहा हूं उसकी मदद आ गई। क्या बात है। एक बात याद रखें, यही निस्बते मुस्तफा है जो तुम्हें कभी तन्हा नहीं होने देगी। उलमाए ज़वील एहतराम अपनी इज्जत को देखें। इज्जत हमारी गाड़ी बंगले कुर्सियों में ही नहीं रखी गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत से अल्लाह ने बहुत मुमताज किया है, और अल्लाह दुनिया भी अता किया हलाल तरीके से, तो फबीहा नहीं है तो कोई हर्ज नहीं। तुम्हारा सारा हिस्सा आखिरत में रखा गया है, आखिरत में रखा गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज ये जलसा है दारुल उलूम का, अल्लाह हमारे यहाँ से ऐसे उलमा अता करे, ऐसे उलमा अता करे जो कौम को हक बयानी से मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी में ले आए। आमीन। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, एक बात याद रखना कि तुम भी उलमा से दूर ना हो, इसलिए कि जालिमों का यही हर जमाने में प्लान रहा है कि लोग दीन से दूर कैसे हो सकते हैं। पता है, यहाँ की एक कट्टरवाद तंजीम
हमारे इंडिया की स्पेन गई थी। ये क्या तरीका है? अगर आप थक गए हैं तो मैं खत्म कर देता हूं। तो सुनने का मिजाज इस तरह नहीं होता, ये महफिल रसूल है, इसका अदब ऐसे हो, आपका तसव्वुर ये होना चाहिए। मैं बताता हूँ तसव्वुर कैसा हो जलसे में बैठने का। पता नहीं रिवायती जलसों में ये तरीक़ेकार किसने अपनाया कि तुम पान खाते रहो, गुटखा खाते रहो, इधर उधर की गप्पें लगाते रहो। नहीं मेरे अजीज़ों, ये महफिल रसूल है, ये मिंबर रसूल है। तसव्वुर क्या होना चाहिए जलसे में बैठने के वक्त? वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। और हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। इस तसव्वुर के साथ बैठो, तुम्हारे दिल में भी अदब हो और जिस्म में भी अदब हो। बहरहाल एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। यही चीज तो खराब किया जा रही है ना। एक पानी की बोतल पर पूरा पूरा उधर तुम मुतवज्जो हो जाओगे तो कल को ये पार्टियां जो बोलती हैं हम 100 रुपये में इनको अपनी पार्टी में ले लेंगे, 200 में वो पार्टी वाला ले लेगा। गुलामाने मुस्तफ़ा की ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। गुलामाने मुस्तफ़ा की कैफियत ये होनी चाहिए, दुनिया तुम्हें क्या तुम्हारी जूतियों को भी ना खरीद सके। तुम इधर उधर मुतवज्जे ना हो, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। वाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जब हुजूर पाक की महफिल में है तो ये किसी नेता नगरी नहीं है, ये कोई सियासी जलसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ शोर मचाया जाए और किसी नेता को देखने के लिए हम आए हैं। नहीं मेरे अजीजों, ये रात के 12 बजे के बाद जो मजमे की गर्मी है यही बताती है। ये 100-200 नोटों का मजमा नहीं, ये मजमा जहाँ मैं जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन ये होता है मजमे में बैठा हर नौजवान नोट के लिए नहीं बल्कि अपनी गर्दन हुजूर के कदमों में देने आया है। क्या यह हकीकत है या नहीं? हाँ, अपनी हर चीज मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में कुर्बान करने की गरज से हम रात को आते हैं। अल्लाह ताला इस जज्बे को हमेशा सलामत रखे। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं उसको मैं कंप्लीट करता हूं। उलमाए ज़वील एहतराम की जो इज्जत है, ये जलसा है, यहां से अल्लाह ताला वो उलमा अता करे आज जिसकी जरूरत है। वरना उन लोगों की तरह नहीं जो स्टेज पर बैठ करके कुछ लोगों को राजी करने के लिए कुछ टुकड़ों के लिए अल्लाह और ओम को मिला दें। मैं उन गद्दारों की बात नहीं कर रहा हूं। हर दाढ़ी और हर चेहरा मौलवी नहीं होता। सिर्फ सफेद कपड़े ऊपर नजर आ जाएं तो वो कायद नहीं बन जाते। हाँ, कायद बनने के लिए अपने आप को हुजूर की जिंदगी में फना करना होगा, हुजूर के कदमों में फना करो। हाँ, कायद वो है, आओ बरेली की सरजमीन पर ताजु शरिया जैसी शख्सियत है। कायद वो है जो अपने वक्त की अबकरी मुफ्ती आजम हिंद। आज की हुकूमत क्या, इससे सख्त तरीन इमरजेंसी के दौर में जब डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं, डिक्टेटराना निजाम कायम था। हाँ, आपको पता होगा 70 और 75 की दहाई में, 70 और 80 की दहाई के करीब यहाँ पर ऐसे हालात थे कि दूसरों का किसी का पावर नहीं, सिर्फ एक लेडी का, प्राइम मिनिस्टर का पावर है। उस दौर में मुफ्ती आजम हिंद हुकूमत की कोई रू रियायत किए बगैर शरीयत मुस्तफ़ा को हक के साथ बयान कर रहे थे। और यही क़यादत है, यही क़यादत है। मैं उन मौलवियों की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ उलमा भी हैं या मदरसे में पढ़ने वाले तलबा हैं। एक बात याद रखना, हो सकता है तुम्हारे चंद जुमले किसी को कड़वे लग जाएं शरीयत मुस्तफ़ा बोलने के वक्त, लेकिन हमेशा याद रखो ये तुम्हारे रज़्ज़ाक़ नहीं है, तुम्हारा रज़्ज़ाक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये तुम्हारी रोजी बंद कर देंगे, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। बंद करने तो एक दरवाजा, ये बंद करे 70 दरवाजे मेरे मौला खोलेगा। अल्लाह करीम की बारगाह में यकीन रखें, वो रज़्ज़ाक़ हकीकी है, लेकिन हक बात बोलना ना छोड़ें। इज्जत इसी में है। इसलिए कि हमने मशहूर कौल ये सुना है, तलवे छाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है।
आप अपनी हैसियत मत देखें कि आप क्या हैं, आपके पास ताकत कितनी है, ये कभी मत देखना। आवाज उठाना तुम्हारा काम, हर गली कूचे तक पहुंचाना ये मेरे मौला की शान है।